Classroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के 2 बड़े महानगर भोपाल और इंदौर, यहां पर सीएम शिवराज ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया। अब इसके बाद एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, क्या वो ये है कि क्या इस बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा, क्योंकि पहले भी सरकार इसकी घोषणा कर चुकी है, लेकिन विरोध के बाद ये जो सिस्टम है ये लागू नहीं हो पाए। अब इस पूरे मसले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर पुलिस कमिश्नर सिस्टम भोपाल और इंदौर में लागू कर दिया जाएगा और इसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी महीने से भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। इसमें गृह विभाग के द्वारा जो भी धाराएं और नियम है उनमें संशोधन किया जा रहा है और नगर निगम के अंतर्गत आने वाले थाने इसमें रहेंगे। इसमें अलग अलग स्तर पर पुलिस को नियुक्त भी किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा कि इन्हें ना तो कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा और ना ही विधानसभा में। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग अधिसूचना जारी करेगी। जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसी दिन अधिकारियों की पोस्टिंग होगी और इसके लिए 5 अलग अलग अधिसूचना निकाली जाएंगी। तो एक बड़ा बयान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा, एक तरफ जहां कश्मकश चल रही थी कि क्या इस बार मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐलान हो चुके हैं लेकिन प्रणाली लागू नहीं हो पाई थी, तो इस बीच नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा बयान कि इसी 1 हफ्ते के अंदर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी। बता दें कि हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया कि इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। एक वीडियो मैसेज के जरिए उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था और कहा कि मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर है, लेकिन क्योंकि अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और शहरी क्षेत्र में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, प्रगति के साथ साथ अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पुलिस को और सख्त होना होगा और उनको एक ये पावर दी जा रही है, क्योंकि इस प्रणाली के लागू होने के बाद पुलिस के पास मजिस्ट्रियल पावर आ जाती है और उस पावर से प्रदेश की कानून व्यवस्था, साथ ही जहां पर ये प्रणाली लागू हो रही है भोपाल और इंदौर में, वहां पर कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करने और आम जनता को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए यह प्रणाली लागू की जा रही है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। वैक्सीनेशन महाअभियान जोरों शोरों से मध्य प्रदेश में चल रहा है, जो कि तीसरी वेव की आशंका अभी भी बनी हुई है। तो इसको देखते हुए प्रशासन और सरकार ये बार बार अपील कर रहा है कि वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, वैक्सीन का दोनों डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग और जो मेडिकल टीम है जो वैक्सीनेशन का काम कर रही है, इनको हमने अलग अलग रूप में देखा है। बड़ी ही मशक्क़त करके लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, बड़ी ही मशक्क़त स्वास्थ्य विभाग को करनी पड़ रही है। अलग अलग रूप का हमारा कहने का मतलब, क्योंकि अब जो रूप सामने आया है स्वास्थ्य विभाग का, मेडिकल टीम का, वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। दरअसल मिन्नतें करते आपने देखा होगा, मेडिकल टीम को वैक्सीन लगवाने के लिए मनाते देखा होगा, लेकिन एक मजदूर के रूप में फसल की कटाई करते हुए नहीं देखा होगा और ये सिर्फ टीकाकरण के लिए इन्होंने किया है। ये जो पूरा मामला है ये जिले डिंडोरी में ये मामला सामने आया है। बजाग क्षेत्र के अंगई गांव में वैक्सीनेशन करने के लिए टीम पहुंची थी और वहां पर खेत में मजदूरी कर रहे ग्रामीणों ने ये कहा कि धान की कटाई है और इस कटाई को छोड़कर हम वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते हैं। और इसके बाद जो टीम थी, जो मेडिकल टीम थी, वो खेत में उतर गई और उनको मजदूरी करनी पड़ी। अंगई गाँव में धान की कटाई करने का हवाला देकर ग्रामीण वैक्सीन का 2nd डोज लगवाने से कतरा रहे थे। वैक्सीनेशन जागरूकता दल के काफी समझाने के बाद भी जब ग्रामीण वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हुए तो टीम खेत में पहुंच गई और यहां पर वैक्सीन लगवाने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया था कि वैक्सीन लगवाएंगे तो धान की कटाई कैसे कर पाएंगे। इस पर आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी ग्रामीणों के साथ धान काटने हंसियां लेकर खेत में उतर गई और टीम को खेत पर उनके साथ फसल काटता देख ग्रामीणों का दिल पसीज गया और वे वैक्सीन लगवाने के लिए राजी हो गई है। जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी से जो तस्वीर सामने आ रही है बहुत ही अलग तस्वीर है, क्योंकि वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए एक तरफ जहां सरकार और प्रशासन अपना पूरा जोर आजमाइश लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को भी इसमें सहयोग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये महाअभियान सफल भी नहीं हो सकता। तो एक जहां पर लोग अभी भी कतरा रहे हैं डोज लगवाने के लिए, वहीं जो टीम है
वो बिल्कुल हार नहीं मान रही है और डिंडोरी से ये मामला सामने आया, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए जो मेडिकल टीम थी, आशा उषा कार्यकर्ता थे, वो खेत में धान काटने के लिए भी तैयार हो गए। बढ़ते हमारी तीसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये एक बड़ी खबर है। बोर्ड ने कई भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। इस संबंध में MPPEB ने वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है और इसमें कहा है कि 28 अगस्त को 3 भर्ती परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थी और अब इनकी नई तिथियां घोषित हो गई हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालक पदों के लिए भर्ती परीक्षा की तिथि 11 और 12 दिसंबर निर्धारित की गई है और 11 और 12 दिसंबर को भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो जो भी लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो आवेदन करके परीक्षा आवेदन उनका हो चुका होगा और परीक्षा की जो नई तिथि है वो आयोजित घोषित कर दी गई है। बढ़ते हैं हमारी चौथी खबर की ओर, जो कि रीवा जिले से है। लगातार रीवा प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर अवैध अतिक्रमण जहां पर रहता है उसको हटाने की कार्यवाही नगर निगम अमले द्वारा की जा रही है। एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रीवा जिला प्रशासन द्वारा आज सुबह तड़के 7 बजे अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है। SDM अनुराग तिवारी के नेतृत्व में नगर निगम और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए AG कॉलेज तिराहा पर अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान वहां पर बने हनुमान मंदिर को भी हटा दिया गया है और इस कार्यवाही के पहले जिला प्रशासन ने सम्मानपूर्वक हनुमान जी की मूर्ति को लक्ष्मण बाग मंदिर में बने हनुमान मंदिर में स्थापित कर दिया, जिसके बाद अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के बाद बजरंगियों के वहां पहुंचने का मामला सामने आया, खबरें सामने आई और बजरंगियों के पहुंचने से पहले भगवान हनुमान की प्रतिमा को पूजा पाठ के साथ लक्ष्मण बाग में स्थापित किया गया था और स्थानीय लोग उसी स्थान पर दूसरी हनुमान मूर्ति रखकर पूजा पाठ और हनुमान चालीसा शुरू कर दी गई थी। तो एक तरफ जहां अतिक्रमण हटाया गया रीवा प्रशासन द्वारा, वहीं पर हनुमान मंदिर सहित तमाम जो दुकानें थी उन्हें धराशाही किया गया है और अतिक्रमण मुक्त किया गया है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।